न्यूज आईबीएन 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी छुपता नहीं, आईबीएन कभी रुकता नहीं। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए आप जुड़े रहिए परवेज खान के साथ न्यूज आईबीएन 2020 पर। ग्राम चक्का ग्रामीणों की शिकायत है कि कोटेदार अजीम 4 यूनिट पर गल्ला 20 किलो मिलना चाहिए था, पर वह हमें 15 किलो गल्ला देता था। हमने इसकी शिकायत ऊपर तलक की तो वह हम पर हावी हो गया। उसका कोटा यहां तलक कैंसिल भी हो गया। पर ग्रामीणों का कहना है प्रधान राजेश शर्मा और पूर्व प्रधान प्रशासन के आदेश को नहीं मानते और उसके साथ कोटेदार ने सबको पैसे देकर और अधिकारियों को पैसे देकर अपने मन की हर बात करवा ली है। अजीम कोटेदार के साथ खड़ा आपको बताते चले कि यहाँ से गांव वालों के ऊपर इन सारे लोगों ने हमला भी किया है, जिसमें होरीलाल की बीवी को मारा भी है। प्रशासन इसमें गांव के लोगों का साथ नहीं दे रहा है। गांव वालों का कहना है कि हम नाजायज काम को आगे बढ़ने नहीं देंगे। हम चाहते हैं कि कोटेदार समूह के हिसाब से ही बनना चाहिए, नहीं तो हम ऐसे ही डट के खड़े रहेंगे। गांव वालों के साथ इतना जुल्म होने के बाद भी प्रशासन सो रहा है। उनकी परेशानियों को कोई नहीं समझ रहा है। पिछले लॉकडाउन में हर इंसान परेशान था। उनके पेट का राशन काटने के बाद भी उनको पूरा ना मिलने पर हम आगे आए हैं। एक का नहीं, पूरे गांव का राशन कम देता था। इतना ही नहीं, जाने कितने ऐसे गांव वाले कोटेदार की शिकायत करना चाहते थे पर उनको धमकी देता था, इसलिए कभी वो आगे नहीं आए। आज पूरा गांव एकजुट खड़ा है। उत्तर प्रदेश बरेली मंडल ब्यूरो चीफ पीलीभीत से मुकेश सक्सेना की विशेष रिपोर्ट। क्या नाम है सर जी आपका? मेरा नाम बदरुल हसन हैं? बदरुल हसन। बदरुल हसन जी, आप इसके बारे में, कोटे के बारे में क्या कहना चाहते हैं? कोटे के बारे में सर मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे इन लोगों ने ही, अधिकारियों ने ही डेट दी होगी। जैसे हमारे यहाँ कोटा निरस्त हो गया तो वो उसकी डेट लगी कि गांव में बटे पहले से बहुत साल वहाँ कई महीने बाहर बट रहा, तो लोगों को परेशानी, इसलिए इन्हीं लोगों ने, अधिकारियों ने दी होगी कि यहाँ पर चुनाव के लिए अब डेट दी। जब भी हम सारे लोग इकट्ठा हुए, अब हमें कम से कम वहाँ पर 2-3 बजे तक वहाँ भूखे रहते। और डेट जो दी हुई थी तो वो चुनाव की दी थी, और उसमें ये भी सुनने में आया था कि इस बेस पे होगा इलेक्शन। मतलब ये खुलासा इन्हीं ने किया। तहसीलदार साहब ने बताया, उन्होंने जो कैंडिडेट लड़े थे उनको बताया कि आपके यहाँ अगर स्वतंत्रता सेनानी है तो वो होगा पास, अगर वो नहीं है तो कोई भूतपूर्व फौजी है, रिटायर है, उसके वो होगा। वो भी नहीं है तो अंधा, जो मतलब विकलांग हो। उसके बाद अगर चौथा ऑप्शन ये तो समूह को होगा। तो इन लोगों ने मतलब पब्लिक को इकट्ठा किया, जैसे कांता प्रसाद है कि चलो भाई लाइन में लगे कोटे के लिए, तो वहाँ पर गए। अब आते ही इन्होंने हमें मतलब 3-4 घंटे बिठाना, और आने के बाद जैसे हमारे इनकी कितनी बेइज्जती, ये इंसल्ट है। अगर पढ़े लिखे अगर सोचे जो अधिकारी लोग हैं कि तुमने आके हमें बुला के डेट दे के हमें बिठाना, उसके बाद फौरन कि जाओ पुलिस के डंडे चलवाने की भगा भगा भगा, तो ये बताइए क्या है कि हम मतलब है नहीं बेइज्जती कि तुम ही हमको बुला के इकट्ठा करो, फिर तुम हमें पिटवाओ और कह दो जब भागा। पिटवाया किसने? अरे पुलिस जब उसको जब नहीं जा रहे थे इलेक्शन कराइए, चुनाव कराई, तो कह रहे नहीं होगा कि वो उसका आरक्षण नहीं है। आरक्षण अगर ये भी हमारी गलती, हम कोई आरक्षण करने वाले थोड़ी है भाई। आरक्षण गवर्नमेंट तय करती है, उसे क्या देना है, कैसे आरक्षण, तो तुम्हें को तो क्लियर पता होगा कि आरक्षण तुमने जब डेट दी है तो किस बेस पे करा रहे हैं आप इलेक्शन। तो कुछ नहीं है, सिर्फ बेइज्जती कराना, या तो ये है कि मतलब इस पक्ष में जाए नहीं कोटा, उधर ही जाना चाहिए। आके मतलब बिठा के लोगों ना, कोई लोगों मतलब पब्लिक को मैसेज बताया कि हाँ इस बेस पे हम निरस्त कर रहे हैं या नहीं होगा। और जब हमारा यहाँ गांव तो वही है जो पहले भी तो इलेक्शन हुआ था, पहले भी हमारे हुआ था कोटा, जो जैसे अजीम को मिला था, तब तो कोई बाधा ही नहीं थी, कोई बात ही नहीं थी। मगर जब इधर पब्लिक ज़्यादा हो गई, इधर के सपोर्ट में ज़्यादा हो गए लोग, तभी इन्होंने ये बाधा ये करा। सिर्फ यही वही है कि तो आप मतलब किसके पक्ष में हैं? भाई हमने कांता प्रसाद को कि उसमें लाइन में। कांता प्रसाद कौन है? कांता प्रसाद ये हैं राठौर। ये क्या एनजीओ चला रहे हैं या इनके पास कोई समूह है? ये समूह है। समूह है। हाँ। तो अगर आप वोटिंग अगर होए इस गांव के हिसाब से, तो आप वोटिंग के साथ हैं? हाँ, हम वोटिंग के साथ हैं। समूह के साथ हैं? समूह के साथ हैं। कोटेदार को लेके जो लोग खड़े हुए हैं और उसके लिए कहना चाहते हैं यहाँ के गांव के लोग,
जानते हैं क्या बात है आगे के लिए। सर जी क्या नाम है आपका? सबसे पहले ये महेंद्रपाल। बताइए। महेंद्र भैया जी। यहाँ पे क्या वजह है ऐसी जो? कल सर मीटिंग थी कोटे की। जी कोटे में सब पूरी महिलाएं आदमी हमारे सब इकट्ठे थे। दूसरी पक्ष से हम लगभग 200-250 लोग भर्ती थे। रात से रेडियो पंचायत अमरिया मिला कमरिया से आए थे। आते घंटे बैठने बाद रजिस्टर दिया उन्होंने तो अपोजिट पार्टी वालों दूसरी पार्टी को। उन्होंने इस पर साइन करे, फिर उन्होंने की मीटिंग कैंसिल। ऐसे शासन आदेश से गलत है और इसके पास हमारे पास आदेश है। शासन आदेश जो है वो समूह को कोटा जाना चाहिए। जब जो फौजी नहीं है, विकलांग नहीं, अंधा नहीं है, या वो भी जो सैनिक मारे गए वो हमारे गांव में है नहीं, तो हमारे पास समूह भी है बना हुआ। इसके बाद हम 14 लोग हैं। वो उसके बाद उनके कुछ नहीं, फिर उन्होंने खुद मीटिंग कैंसिल करा दी। पुलिस वालों ने भगा के मारा गाली। तो ये कैंसिल होने की, निरस्त होने की वजह क्या है? सर क्या पता दबाव में हुआ है, क्या हुआ, वो तो आज वो चले गए। नहीं, कोटा निरस्त किया गया है। कोटेदार पे वो तो कम तोलता था कर। अच्छा, इसलिए कैसे कम तोलता था? शपथ पत्र 28 लगाए थे, हाँ। उसमें डीएम साहब ने संज्ञान लेके उसे निरस्त किया। तो आपने कुछ ही लोगों से कंप्लेंट करी इस बात की? ये कोटे कंप्लेंट हमने 28 एफिडेविट लगाए। तो सारे लोग क्या चाहते हो, किसके नाम में होना चाहिए कोटा? सर जैसे जनता चुन दे कोटा, आप चाहते हो कि आपके काम का जैसे जनता चुनेगी कांता प्रसाद। तो यहाँ पे जो आईडीओ साहब आए थे उन्होंने क्या कहा? उन्होंने सर कही कि हमारे पास है कि वो ऐसा है कि आदेश गलत हुआ है इसका आरक्षण। अच्छा, तो गवर्नमेंट का जो आदेश है वो गलत है सर। अच्छा, और वो जिला पंचायत के तहसीलदार आए थे अपने यहाँ? तहसीलदार तो और सचिव ग्राम विकास अधिकारी उसने भी कह दिया आदेश गलत है। उन्होंने भी कह दिया आदेश गलत है। तो ये लोग सारे लोग जो आए थे उन लोगों ने कानूनी जो तौर से जो शासन आदेश था वो गलत बताया है। उसे शासन आदेश को गलत बताया कि फिर से शासन आदेश नहीं आएगा, फिर डेट लगेगी क्या क्या चलेगा। अच्छा, तो आप अगर ये यहाँ का जो समूह जो चल रहा है जी उसकी आप चाहते हैं वोटिंग होके? हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।